सैम और टैम की कहानी। गंगा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। वहां सैम और टैम नाम के दो भाई रहते थे। सैम एक मिठाई की दुकान का सफल मालिक था, जबकि टैम गरीब और बेरोजगार था। टैम अपने बड़े भाई से ईर्ष्या करता था। वो हमेशा अपने भाई से ज्यादा अमीर बनने के तरीकों के बारे में सोचता रहता था। उसने कभी भी अपनी भलाई, शिक्षा और कौशल पर ध्यान नहीं दिया। दोनों भाई अगल बगल के घरों में रहते थे। सैम का घर बहुत सुंदर और शानदार था। टैम के पास वैसा घर भी नहीं था। एक दिन टैम नदी के किनारे बैठा था। अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराया। जब उसने नीचे देखा तो उसे एक चिराग मिला। वो कोई साधारण चिराग नहीं था, वो एक जादुई चिराग था, एक जिन का घर। उसने चिराग को अपने हाथ में लिया और अपने घर की ओर भागा। जैसा कि उसे उम्मीद थी, जब उसने चिराग को जोर से रगड़ा तो उसमें से एक जिन बाहर निकला। जिन ने टैम को 3 चीजें मांगने का सुझाव दिया। टैम पहले तो उलझन में था, फिर अचानक उसने कहा, मेरी इच्छा है कि मेरे भाई को जो कुछ भी मिले, मुझे उसका 2 गुना मिले। जिन ने उसे अपनी इच्छा विस्तार से समझाने को कहा, तो उसने फिर से कहा, इसका मतलब है कि मेरी इच्छा मेरे भाई के पास मौजूद हर चीज की संख्या का दूसरा गुणज प्राप्त करने की है। जिन ने उत्तर दिया, क्या तुम वाकई ये चाहते हो? मुझे लगता है कि तुम ईर्ष्या के वश में होकर ये बोल रहे हो। टैम ने कहा, नहीं, ये मेरी इच्छा है, चलो मेरी इच्छा पूरी करो। जिन ने टैम को चेतावनी दी कि यदि उसने किसी भी समय किसी को धोखा दिया तो ये इच्छा उस पर भारी पड़ जाएगी। 2 गुना मिलने के बजाय उसे 2 गुना खोना पड़ेगा। टैम ने सिर हिलाया और सहमति दी। जिन ने उसकी इच्छा पूरी की। टैम अब दुनिया के शिखर पर था। उसके पास वे सभी चीजें थीं जो उसके भाई के पास थीं, लेकिन मात्रा में 2 गुनी। सैम के पास 3 मुर्गियां थीं और टैम के पास 6 मुर्गियां थीं। सैम के पास 12 सोने के घड़े थे और टैम के पास 24 सोने के घड़े थे। सैम के पास 2 बैलगाड़ियां थीं और टैम के पास 4 बैलगाड़ियां थीं। सैम के पास एक बंगला था और टैम के पास 2 बंगले थे। टैम अपने धन और समृद्धि का आनंद ले रहा था। वो अपनी पुरानी चिंताओं और जीवन को भूल गया। हालांकि उसने अपने भाई से बात नहीं की। एक दिन सैम का एक्सीडेंट हो गया और उसका एक पैर टूट गया। उसी दिन टैम का भी एक्सीडेंट हो गया और उसके दोनों पैर टूट गए। वो जानता था कि ये उसकी इच्छा के कारण हुआ है। फिर एक रविवार को सैम बाजार जा रहा था और उसके पास कुछ सोने के बैग थे। अचानक कुछ लुटेरों ने उससे सोने के सभी 4 बैग छीन लिए। टैम अपने घर में आराम कर रहा था। जब वो शाम को सोकर उठा तो उसने देखा कि उसके लॉकर से 8 सोने के घड़े गायब थे। वो टूट गया। उसने सोचा कि उसके भाई ने घड़े चुराए हैं, क्योंकि वो उससे जलता है। टैम भागकर सैम के घर गया और उसके लॉकर से 8 सोने के घड़े निकाल लिए। उसने उसके घर से एक बकरी भी चुरा ली। जिन ये सब देख रहा था। उसने उसे वहीं शाप दे दिया और टैम के साथ बुरी चीजें होने लगी। एक रात जब वो सो रहा था, उसे कंपन महसूस हुआ, लेकिन वो जांचने के लिए नहीं उठा। जब वो सुबह उठा तो उसने पाया कि उसकी सभी मुर्गियां मर चुकी थीं। उसका लॉकर खाली था और उसका एक बंगला ढह गया था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जिस बंगले में वो रह रहा था, वो भी कुछ हद तक टूट चुका था और उसके घर से चला गया। उसके घर में कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी कुछ नहीं। बस वो चिराग टूटे हुए फर्श पर पड़ा था। उसे जिन के द्वारा कहे गए शब्द याद आए। ये स्पष्ट था कि उसकी इच्छा एक अभिशाप में बदल गई थी, क्योंकि उसने अपने भाई को धोखा दिया था। वो वहीं बैठकर सुसकने लगा। तभी सैम उसके घर में दाखिल हुआ। उसने उसे सांत्वना दी और अपनी दुकान पर नौकरी देने का प्रस्ताव दिया और उसका ख्याल रखा। दोनों भाइयों ने एक साथ काम करना, खाना और रहना शुरू कर दिया। टैम खुशी खुशी सैम के साथ उसकी दुकान पर काम करने लगा और सैम के साथ उसके घर में रहने लगा। अब टैम सुधर गया था। उसे अपनी गलती से सबक मिल गया था।